तो बच्चों आज हम जानेंगे कि जो हेवी इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है उसके जो बीच में जो ये क्रॉस क्यों लगाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बहुत सारे क्रॉस पड़े हैं तो उनको खत्म करने के लिए ये लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये लगाते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण जानते हैं। ये जो क्रॉस जो आप देख रहे हो इन वायर्स के बीच में, यहाँ पर इसमें ये क्यों लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको इसके पीछे का भी एक साइंस है, इनको लगाया जाना एक साइंस का कारण है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें जो इसके पीछे की फिजिक्स है वो मैग्नेटिज्म में आती है। तो जैसे हमें पता है कि जो टावर्स में जो वायर्स जाते हैं तो उनमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो जैसे ये दो वायर हैं और उनमें करंट फ्लो हो रही है, और मैग्नेटिज्म में से हमें पता है कि अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो होती है तो उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो बी जो है वो कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी फाई के। जो फाई जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर है, ऐसे ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन फाई। डी जो है वो है डिस्टेंस, वायर से डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो। करंट आई जो है उस वायर में फ्लो जो करंट है उसका परिमाण है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उस वायर के कारण। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है वो डिस्टेंस डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि वायर से अपन जितनी दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण भी उतना ही कम होता जाएगा, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो हम अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो वायर हैं, जैसे ये वायर है, फर्स्ट वायर है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है, डी दूरी पर। इसके पास एक वायर लाया जाए, एक दूसरा वायर लाया, उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट है आई, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो भी होगा B2, ये B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी फाई। लेकिन अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें और ये डिस्टेंस ले ले Z और ये डिस्टेंस Z इक्वल है और इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर जो है वो फाई डायरेक्शन है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी फाई में है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो वायर फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, अंदर की तरफ जा रही है फील्ड लाइंस, और वायर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पेज के बाहर आ रही है। तो दोनों फील्ड लाइन अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है F वो अट्रैक्टिव टाइप का होगा, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। लेकिन अगर हम करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, यदि वायर फर्स्ट और वायर 2 में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस जो हैं वो सेम होगी, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, ठीक है। तो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रिपल्सिव टाइप का हो जाएगा, जिसके कारण वायर्स दूर दूर जाने लगेंगे। लेकिन अब हमें पता है कि अगर कोई टावर है, इधर एक टावर, ये दूसरा टावर, इस पर वायर लगे हुए हैं, जैसे ये वायर लगे हुए हैं, ठीक है, ये वायर हमने लगा दिए, करंट फ्लो है इस टावर से इस टावर में हो रही है, तो इस वायर में करंट की डायरेक्शन भी ये होगी और इस वायर में भी ये होगी, तो सेम डायरेक्शन में होती है चारों वायर्स में करंट। अगर, और हमने पढ़ा है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स F वो क्या होगा, अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का है तो ये चारों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और अगर ये चारों वायर अट्रैक्ट करेंगे और करंट का मान यहाँ ज्यादा हो तो ये मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और जिसके कारण ये वायर टच हो जाएंगे, और वायर के टच होते ही ये लाइन क्या हो गई, फॉल्ट हो गई। लाइन फॉल्ट होते ही यहाँ पर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया। तो इस चीज से बचने के लिए कि ये वायर एक दूसरे से टच ना करें, मैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इंसुलेटिंग
क्रॉस लगाए जाते हैं इस टाइप के। इंसुलेटिंग क्रॉस लगाने का मतलब हुआ कि ये इसको यहाँ पर रोके रखेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, जिसके कारण ये एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण होता है ये क्रॉस लगाने का। अब समझ आया ये क्रॉस क्यों लगाते हैं। अब हमने ये तो जाना कि क्रॉस लगाते क्यों हैं, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि किन्हीं दो वायर्स के बीच में यदि करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है तो उनके बीच में जो फोर्स F जो है वो कितना होगा, ये जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, दो वायर लेते हैं I1 और I2, ठीक है। तो वायर फर्स्ट, वायर सेकंड। अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वायर फर्स्ट के कारण वायर सेकंड पर लगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन द सेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो वायर फर्स्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो काम आएगा। दूसरी चीज काम आएगी, वायर जो सेकंड में जो करंट फ्लो हो रही है वो फोर्स किस पे निकालना है, वायर सेकंड पर। तो वायर सेकंड पर जो फोर्स मैग्नेटिक होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन I dl क्रॉस B। B जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वायर फर्स्ट के कारण, वो dl जो है जो अल्पांश वायर का हमने लिया है ये, तो लेट्स से ये अल्पांश लिया है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट हो रहा है, B जनरेट हो रहा है, और इसमें वायर 2 में करंट क्या फ्लो हो रही है, I2, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, F मैग्नेटिक क्या होगा, इक्वल टू, हाँ F मैग्नेटिक, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड V होगा वायर फर्स्ट का म्यू नॉट I1/2 पाई। अगर इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस D है तो 2 पाई D फाई के, तो हम लिखेंगे I2 dl क्रॉस म्यू नॉट I1/2 पाई D फाई के। अनदर सेंस में इसको हम ये लिख सकते हैं, F मैग्नेटिक बराबर इंटीग्रेशन, ये लिख सकते हैं म्यू नॉट I1/2 पाई D। ये जो है वो नॉन इंटीग्रेटेबल क्वांटिटी है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dl और r केप, क्योंकि dl जो है वो z डायरेक्शन में है और जो फाई केप है वो क्रॉस फाई केप निकालेंगे तो वो होगा माइनस का r केप, तो यहाँ पर हम इसको माइनस r केप लिख देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या लिखेंगे, F मैग्नेटिक माइनस का म्यू नॉट I1/2 पाई D इंटीग्रेशन dl। अगर इफ वायर की जो लेंथ जो है वो L है तो टोटल वायर पर लगा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो F मैग्नेटिक जो होगा वो होगा माइनस का म्यू नॉट I1/2 पाई D L और R केप, ठीक है। ये उसकी डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट I1/2 पाई D L। पर यूनिट लेंथ देखें तो एक अल्पांश के लिए पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1/2 पाई D, ये हो जाएगा पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात इसमें कहें कि जो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो वायर के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ, अगर वायर दूर दूर है तो जो फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और अगर वायर पास पास है तो फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, जो F मैग्नेटिक जो है, पहली चीज हमने देखी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं जो F मैग्नेटिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है वायर्स में बहने वाली करंट के ऊपर। तो अगर करंट का मान ज्यादा है इसका मतलब जो लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। यही कारण है जो हेवी इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है, जो 11,000 वाट की होती है, 21,000 वाट की जो लाइंस जो होती है, उनमें करंट जो I1 और I2 जो है उनका मान बहुत ज्यादा होता है।
और बहुत ज़्यादा होने के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के कारण उनकी वायर्स के टच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और वायर्स के टच, जिसके कारण क्या होगा, हमें इंसुलेटिंग क्रॉस लगाने पड़ते हैं। तो ये कारण है कि हम हेवी लाइंस के बीच में इंसुलेटिंग क्रॉस लगाते हैं। ये सारा खेल है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर्स के बीच की डिस्टेंस के, और करंट फ्लो जो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आया समझ अब?